ओलंपिक खेलों का आयोजन कोई सस्ता सौदा नहीं है। कहने को ये खेल है, लेकिन असलियत में ये अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक के आयोजन का खर्चा लगातार बढ़ते हुए अब किसी छोटे देश की समूची अर्थव्यवस्था के बराबर का हो गया है। टोक्यो ओलंपिक की ही बात करें तो इसका बजट करीब 7 अरब डॉलर था, लेकिन असल खर्च बढ़कर करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर जानकारों की माने तो इस खर्चे का लंबे समय में कोई फायदा नहीं होता है। मेजबान शहर को खेलों के आयोजन स्थल, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम शक्ति और मनोरंजन के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और इसके लिए उसे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के साथ अनुबंध करना होता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आईओसी के समक्ष बोली लगती है, जिसमें बोली लगाने वाले बताते हैं कि वो कितना खर्च करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है, अंत में जाकर वास्तव में उससे कई गुना ज्यादा खर्चा हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2013 में उसने 2020 के आयोजन की बोली जीती थी। अब इन खेलों के आयोजन का वास्तविक खर्चा 30 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जबकि टोक्यो ने 2013 में करीब 7 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। इन भारी भरकम खर्चे का बोझ स्वाभाविक रूप से जापानी करदाताओं के कंधों पर पड़ रहा है, क्योंकि जनता के पैसे से 55% बजट की पूर्ति होगी। बाकी की रकम निजी रूप से की गई फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और आईओसी के सहयोग से जुटाई जाएगी। इस बार क्योंकि दर्शकों को स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं होगी, तो ये तो साफ है कि टिकट बिक्री से कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे तो कोरोना के कारण बजट बढ़ गया है, लेकिन महामारी आने से पहले ही लागत नियंत्रण से बाहर हो चली थी। 2017 में ही आईओसी ने टोक्यो से कहा था कि वो बजट को घटाए। आईओसी को चिंता थी कि लागत बेतहाशा बढ़ने से भविष्य के आयोजनों पर बुरा असर होगा और ज्यादा खर्चे के डर से संभावित मेजबान पीछे हट जाएंगे। आपको बता दें कि 2016 के ओलंपिक ब्राजील के रियो दी जेनेरो में हुए थे और उस समय आयोजकों ने कुल 13.2 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिसमें से 2.06 अरब डॉलर खेल आयोजन स्थलों पर खर्च हुआ था। इनमें से अधिकांश स्टेडियम खेलों के बाद बुरी हालत में पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि खेल अर्थव्यवस्था से मिले मजबूत साक्ष्य बताते हैं कि आयोजन स्थलों के निर्माण पर खर्च की गई रकम कोई ऐसा निवेश नहीं है जिससे बढ़िया रिटर्न मिल सके। इन भारी भरकम निर्माणों का खेलों के समापन के बाद कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है। इसकी वजह यह है कि ओलंपिक में बहुत से विशिष्ट खेल इवेंट होते हैं जिनमें आमतौर पर लोग भाग नहीं लेते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आयोजन स्थलों के निर्माण में कमी लाकर बजट कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और ये शहर कम से कम 2 उन वेन्यू का इस्तेमाल करेगा जिनका निर्माण 1932 के ओलंपिक के लिए हुआ था। जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा है उसी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। 2020 के ओलंपिक की एक खासियत ये है कि ये इतिहास के सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप वाले खेल होने वाले हैं। आयोजकों ने अपने ही देश से 3.3 अरब डॉलर की स्पॉन्सरशिप हासिल कर रखी है। दरअसल कोरोना आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आयोजकों ने लोकल स्पॉन्सरशिप बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इतनी बड़ी रकम लोकल स्पॉन्सरशिप के जरिए पहले कभी जुटाई नहीं जा सकी थी। बहरहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि खेलों, खिलाड़ियों, आम जनता और सरकारों के हित में यही है कि ओलंपिक पर होने वाला खर्चा सीमित किया जाए, क्योंकि अनावश्यक खर्चे से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।